प्यारे बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन की भूगोल की कक्षा में स्वागत है और आशा करता हूँ आप भी अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे, अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक के अध्याय 2 यानी हमारी पृथ्वी के अंदर के अभ्यास के बारे में जानेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हमने पिछले अध्याय में इसी अभ्यास के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत आए 7 प्रश्नों के उत्तर जाने। आओ बच्चों, उससे आगे के प्रश्नों के बारे में जानें। बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है टिक द करेक्ट आंसर। नाउ इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा इज इग्नस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अगर हिंदी में कहें, द्रवित मैग्मा से बने शैल आग्नेय या अवसादी या कायांतरित कौन से शैल कहलाते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है इग्नस रॉक्स यानी आग्नेय शैल। दूसरा प्रश्न इसके अंतर्गत, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट, कोर और मेंटल। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत का क्या नाम है? परपटी, क्रोड या मेंटल? तो अगर उत्तर जाने तो इसकी सबसे भीतरी परत का नाम क्या है? क्रोड। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर द एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स, मिनरल्स और फॉसिल्स। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? शैल के, कि खनिज के, कि जीवाश्म के? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मिनरल्स, खनिज। बच्चों, तो आपने इन 3 प्रश्नों के उत्तर जाने। आओ आगे और चलें। द क्वेश्चन नंबर 4 इज रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्निस रॉक्स। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, अवसादी शैल, कायांतरित शैल या आग्नेय शैल? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी शैल। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट और मेंटल और कोर। पृथ्वी की सबसे पतली परत है परपटी, मेंटल या क्रोड? तो कौन सी है बच्चों? क्रस्ट, दैट इज परपटी। तो बच्चों, these are objective type questions. Now third question is match the following. निम्नलिखित का मिलान करो। आपको सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अब हम इसमें मैच करेंगे, इनका मिलान करेंगे। जैसे कोर, कोर किसके साथ मिलता है? कोर को हम क्रोड भी कहते हैं हिंदी में, और इसका मिलान अब किसके साथ करेंगे? तो बच्चों, कोर क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर होती है, और अगर हिंदी में कहें तो क्रोड सबसे भीतरी परत होती है। इसी प्रकार मिनरल्स हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन यानी इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। और अगर हम रॉक्स की बात करें तो यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स यानी शैल सड़क और इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। क्ले चेंज इनटू द स्लेट, चिकनी मिट्टी मतलब स्लेट में बदल जाता है। इसी प्रकार सीएल, अगर सीएल की बात करें तो मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम यानी सिलिका और एल्यूमिना से बनता है। तो इस प्रकार हमने इनका मिलान किया। आओ बच्चों, प्रश्न नंबर 4 जाने यानी गिव रीजंस मतलब कि कारण बताएं। तो पहला कारण क्या है? उसके क्वेश्चन क्या है उसका? वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। लेट्स नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6371 kilometer from the crust to the core. The central core has very high pressure and temperature. There is also no oxygen to survive, so it is not possible to reach to the center of the earth. अगर हिंदी में बोलें तो हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। इसका क्या कारण है? तो अगर उत्तर जाने तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। केंद्रीय कोर का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, वहाँ जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट अंडर दिस क्वेश्चन, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स. These smaller particles are called sediments. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks, and these rocks are known as sedimentary rocks. अगर हिंदी में जाने, अवसादी शैल अवसाद से बनती है, इसका कारण बताएं। तो इसका उत्तर है शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं।
ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनते हैं। इस प्रकार की शैल को अवसाद कहते हैं। नाउ डियर चिल्ड्रन, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। हमें इसका रीजन देना है। लाइमस्टोन is changed into marble due to the high pressure and heat under the earth. Therefore, limestone is one of the best example of metamorphic rocks. अगर हिंदी में बोलें तो चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। इसका क्या कारण है? तो अधिक दाब और तापमान के कारण चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। इसीलिए चूना पत्थर कायांतरी शैल का भी सबसे अच्छा उदाहरण है। Now dear children, make some fun. Now the question is, What are the minerals mostly common used in the following objects? बच्चों, आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये कौन कौन से मिनरल इन ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज होते हैं? फर्स्ट इज कढ़ाई। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कढ़ाई इज कॉमनली मेक फ्रॉम आयरन। नाउ ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स आर कॉमनली मेक फ्रॉम गोल्ड। एंड पैन और तवा, पैन is commonly made from iron or aluminium. Similarly, bell is commonly made from brass. बच्चों, brass is a mixture of copper and zinc mineral. Now hammer is commonly made from iron. Lamp is commonly made from brass or clay. Brass is a mixture of copper and zinc material. Now in Hindi also make fun, that is, आओ बच्चों निम्न वस्तुओं में उपयोग किए गए खनिज पदार्थों को पहचानें। तो इसमें सबसे पहले क्या है? कढ़ाई। कढ़ाई लोहे से बनाई जाती है। इसी प्रकार आभूषण सोने और चांदी से बनाए जाते हैं। और तवा जो है लोहे से बनाया जाता है। अगर घंटी की बात करें तो घंटी जो है पीतल से बनाई जाती है, जो एक तांबे और जिंक का मिश्रण है। और अगर हम हथौड़े की बात पूछें तो हथौड़ा जो है लोहे से बनाया जाता है। इसी प्रकार बच्चों दीप जो है पीतल या मिट्टी से बनाया जाता है। तो डियर चिल्ड्रन, दीज आर ऑल अबाउट द 5 क्वेश्चंस विच वी लर्न इन दिस एक्सरसाइज। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के साथ एक कार्यपत्रक भी जुड़ा है और आशा करता हूँ आप उस कार्यपत्रक में दिए गए सभी प्रश्नों को जरूर हल करेंगे ताकि आपकी इस पाठ के प्रति और समझ बन सके। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। बी हैप्पी एंड सेफ।